आइए जानते हैं भारतीय रुपयों के बारे में कुछ अमेजिंग रोचक तथ्य हैं। भारत में रुपए का इतिहास 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। भारतीय रुपए का प्रतीक INR भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। सन 1917 में एक रुपए $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। फिर एक रुपए $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती आ रही है। रुपए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने तांबे का सिक्का जिसे दाम तथा सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था उसे भी चलाया था। भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज की फोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट पर आजादी के आंदोलन से जुड़ी 11 मूर्ति की तस्वीर छपी है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। इससे पहले 16 आने में बांटा जाता था। RBI ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आजादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट किसी आम कागज के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप एक नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। भारत में आजादी के बाद सिक्के तांबे से बनने लगे। उसके बाद 1964 में एल्युमिनियम और 1988 में स्टील के बनने शुरू हुए। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी जी की फोटो छपती है। वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। यह फोटो 1996 में नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। 500 का पहला नोट 1987 और 1000 का पहला नोट सन 2000 में बनाया गया था। भारत में 75, 100 और 1000 के भी सिक्के छपे चुके हैं। 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 6.10 पैसे की लागत लगती है। नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि RBI को पता चलता रहे कि इस समय मार्केट में कितने करेंसी है। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। RBI के तहत भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। रुपए के इस चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए इनको 2.5 लाख रुपए का इनाम मिला था। क्या RBI जितना मर्जी चाहे उतना नोट छाप सकती है? ऐसा नहीं है कि RBI जितनी मर्जी चाहे उतना नोट छापे, बल्कि सिर्फ 10,000 तक के नोट छाप सकती है। अगर इससे ज्यादा कीमत के नोट छापने हैं तो उसको रिजर्व बैंक और इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। जब हमारे पास मशीन है तो हम अनगिनत नोट क्यों नहीं छाप सकते? हम कितने नोट छाप सकते हैं इसका निर्धारण मुद्रास्फीति, GDP ग्रोथ, बैंक नोट्स के रिप्लेसमेंट और रिजर्व बैंक के स्टॉक के आधार पर किया जाता है। हर सिक्के पर सन के नीचे एक खास निशान बना होता है। आप उस निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि सिक्का कहाँ बना है। अगर सिक्के पर डायमंड का निशान है तो वह मुंबई में बना है, डॉट का निशान है तो नोएडा में, स्टार का निशान है तो हैदराबाद में, अगर कोई निशान नहीं है तो कोलकाता में। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। इस समय भारत में 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के सीरियल नंबर पर IJOXYZ अक्षर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खूबसूरत वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।